हेलो एवरीवन, इजी कुकिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ अलसी के लड्डू। तो ये होते हैं अलसी, आप देख सकते हैं पास से। और ये बहुत हेल्दी होते हैं, बालों के लिए, पेट के लिए, हार्ट के लिए, सभी चीज़ों के लिए बहुत हैं, हेल्दी होते हैं और गर्म बहुत करते हैं। इसलिए इसके लड्डू या फिर पंजरी जो भी है वो ठंड के दिनों में ही खाई जाती है, जब बहुत अच्छे से ठंड पड़ने लग जाती है तो। और इसके लड्डू बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो ठंड के दिनों में ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो आज हम बना रहे हैं इसी के लड्डू। तो इसे हमें सबसे पहले ड्राई रोस्ट करना होगा और उसके बाद हम इसे पीसेंगे। तो इसके अलावा हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं पहले बता देती हूँ। अलसी लिया है मैंने 250 ग्राम लिया है। यहाँ पे मखाना लिया है, ये आप कम या ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। किशमिश लिया है, बादाम लिया है, मूंगफली के दाने लिए हैं। ये सब भी आप अपनी इच्छानुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और जो है इसके अलावा भी जो भी आप मेवा पसंद करते हैं वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे 2 मैंने जायफल लिया हुआ है, ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और जो है पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, पाचन में बहुत अच्छा होता है और बहुत हेल्दी चीज़ है। उससे बड़ी अच्छी सी खुशबू और टेस्ट आता है इन लड्डुओं में, तो ये बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ 10 ग्राम मैंने काली मिर्च ली है। तो ये जायफल और काली मिर्च को हम सूखा ही पीस लेंगे, दरदरा हम कूट लेंगे, बहुत ज्यादा चिकना नहीं करना है। जायफल को तो हम चिकना पीसेंगे, लेकिन काली मिर्च को जो है थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे। इसके अलावा 2 सूखे नारियल लिए हैं। यहाँ पे है सोंठ, लगभग 50 ग्राम सोंठ है और वही 50 ग्राम करीब बबूल का गोंद है, जो लड्डू वाले गोंद होते हैं, ये है वो। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया आटा लिया है। तो आटा मैंने आवश्यकता अनुसार ले लेंगे। वैसे यहाँ पे 500 ग्राम मैंने आटा लिया हुआ है। आटा जो है आप अपनी मर्जी होती है कि आप कम डालेंगे कि ज़्यादा डालेंगे, ये ऑप्शनल रहता है। आप बिना आटे के भी बना सकते हैं, लेकिन बिना आटे के जो लड्डू बनते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, मतलब बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं। और इसलिए जो है हमारे यहाँ पे थोड़ा सा आटा मिक्स कर दिया जाता है। इससे जो है जो अलसी में तेजपन होता है वो भी कम होता है और जो है इसकी तासीर जो होती है, मतलब गर्माहट जो होती है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए ये डाला जाता है। और इसके साथ ही साथ ये लड्डू गुड़ में बनेगा, तो इसके लिए आवश्यकता अनुसार गुड़ है। तो यहाँ पे मैंने लगभग 500 ग्राम गुड़ लिया हुआ है, क्योंकि ये सारी चीजें मिलाकर 1 kg हो जाएंगी। और इसके बाद जो है उसका हमें आधा लेना है गुड़, तो ये 500 ग्राम गुड़ की आवश्यकता होगी। तो जिन चीजों को ड्राई रोस्ट करना है वो है अलसी, बादाम और जो है मखाना और मूंगफली के दाने। इन चीजों को हमें ड्राई रोस्ट करके हमें इसे दरदरा पीसना है मिक्सी के जार में डालकर। तो चलिए उसे पहले पीस लेते हैं। उसके बाद जिन जिन चीजों को हमें घी में सेकना है उन चीजों को हम घी में सेक लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लड्डू बनाना, कढ़ाई चढ़ा दिया है और गैस को मीडियम हीट आंच पे जो है ऑन कर दिया हुआ है। पहले हम कढ़ाई को गर्म हो जाने देते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम अलसी को भूनेंगे, क्योंकि अलसी को बहुत तेज गर्म कढ़ाई में नहीं भूनना है, बल्कि मीडियम आंच पे भूनना है। और अगर हम बाकी चीजें मूंगफली वगैरह को भूनेंगे तो कढ़ाई बहुत गर्म हो जाएगी, इसलिए सबसे पहले हम अलसी को ही भून लेते हैं। चटक जाने तक भूनना है इसे। तो पहले हम अलसी को डाल देते हैं और मीडियम आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखना है आंच को हमें। गैस की फ्लेम को जो है मीडियम में ही रखेंगे हम, और मीडियम में ही इसे भून लेते हैं। बहुत जल्दी भून जाती है अलसी, बहुत ज़्यादा अलसी को नहीं भूनना है, क्योंकि उससे जो है उसमें कड़वाहट आ जाती है, इस बात का ध्यान रखें। बहुत तेज में भी नहीं भूनना है, क्योंकि अलसी जब जल जाती है तो उसमें कड़वाहट आ जाती है और लड्डू का स्वाद खराब हो जाता है। तो बस इसे इसी तरह से चलाते हुए लगातार हम भून लेते हैं। देखिए तो अलसी के चटकने की आवाज आनी शुरू हो चुकी है। बस इसे 1 मिनट हम भून लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं भूनना इसे हमें। तो देखिए अलसी जो है भून चुके हैं। इसकी एक बात और ये है, जब ये भून जाते हैं ना तो बीज जो है हल्के हो जाते हैं वजन में। आप जब इस तरह से चम्मच से उठाएंगे ना तो आप पहले की अपेक्षा
थोड़े से बीज जो है हल्के महसूस होंगे, क्योंकि फूट जाने की वजह से थोड़े हल्के हो जाते हैं। जैसे तिल हो जाता है वैसे ही ये भी हो जाता है। तो चलिए ये हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे एक थाल में पलट लेते हैं, ट्रे या थाल में, ताकि इसे थोड़ा सा हल्का ठंडा किया जा सके। मैंने गैस को वापस से धीमी आंच पे ऑन कर दिया है और अब हम सबसे पहले हम मखानों को भून लेते हैं। इसे भी हमें ड्राई रोस्ट करना है, तो इसे भी हल्के से भून लेते हैं। भूनने का मतलब ये है कि बस ये गर्म हो जाए अच्छे से, ताकि ये आराम से ये हो जाए। और मखानों को थोड़ा सा चेक कर लें इस तरह से, अगर मखानों के छोटे छिलके लगे हुए हों तो निकल जाए, वरना वो बहुत खराब लगते हैं। बस इसे हल्का सा गर्म कर देते हैं हम, और इसे भी हम निकालकर हल्का सा दरदरा ही पीस लेंगे, या फिर कटोरी वगैरह से करके आप जो है इसे छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हैं, या दबाकर इसे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। बहुत चिकना नहीं पीसना है, इस बात का ध्यान रखना है इसे। तो इसे भी इस तरह से सेक लेते हैं। तो देखिए मखाने भी हो गए हैं, सिक गए हैं अच्छे से। इनकी आवाज सुन सकते हैं आप, थोड़ी सी कुरकुरी सी आवाज आ रही होगी। इसका मतलब है कि मखाने अच्छे से गर्म हो गए हैं, और अब तोड़ने पर जैसे हाथों से ही मसलेंगे तो चूरा चूरा हो जाएंगे। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में, ताकि ये ठंडा हो सके। मखानों को निकाल लिए हैं। अब इसमें हम मूंगफली के दानों को भून लेते हैं। तो मूंगफली के दानों को भूनकर हम इसके छिलके निकालेंगे। तो ड्राई रोस्ट ही करना है इसे भी हमें। ये दाने, मूंगफली के दाने ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहें तो डालें, लेकिन मूंगफली बहुत अच्छी होती है, गर्म करती है ठंड में, तो ये बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। कम या ज्यादा मात्रा में आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो इसे भी अच्छे से हम चटक जाने तक भून लेते हैं, और फिर इसे ठंडा करके इसके छिलके निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मूंगफली के दाने भी सिक चुके हैं, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं घी। तो देखिए जितनी ये है, अभी हम थोड़ी मात्रा में डालेंगे। घी एक बार पिघल जाता है अच्छे से, थोड़ा गर्म हो जाए, उसके बाद हम सबसे पहले बादाम को फ्राई करेंगे। जितना भी मेवा है आप या तो छोटे टुकड़ों में कट करके यहाँ पर आप फ्राई कर सकते हैं, या तो फिर साबुत ही इसे फ्राई कर लीजिए, उसके बाद इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए या तोड़ लीजिए। ये ऑप्शनल होता है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। घी हल्का सा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डाल देते हैं बादाम, और बादाम को अच्छे से भून लेते हैं। बादाम के चटक जाने तक हम इसे फ्राई करेंगे। गैस की आंच धीमी ही रखेंगे, वरना घी जल जाता है। तो मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे भूनना है। बादाम अच्छे से फूल जाए और थोड़ा सा चटक जाए, तो बहुत क्रंची लगते हैं खाने में। अब देख सकते हैं बादाम अच्छे से भून चुके हैं, इसके चटकने की आवाज आ रही है। और जो है अब इसे हम घी से बाहर निकाल लेते हैं। इसी में हम किशमिश को भी भून लेते हैं। गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे ताकि जले नहीं। किशमिश जो है हल्की हल्की से फूल जाए, बस इतना ही हमें इसे सेकना है। मैंने गैस बंद कर दी क्योंकि घी गर्म है और उतने में जो है किशमिश अच्छे से फूल जाएगा, नहीं तो जो है किशमिश जल सकती है। तो देखिए किशमिश भी बहुत अच्छे से फूल चुका है, इसे भी हम घी से बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा घी और डाल देते हैं, और उसके बाद हम सूंठ को तलेंगे।
आप इसी तरह से सोंठ को तलकर सोंठ का पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं, जो कि अलग अलग मिठाइयों में या फिर दूध में या लड्डू में डालकर खाने के काम आएगा। तो आप इसे लंबे समय तक भी रख सकते हैं इसी तरह से सोंठ का पाउडर बनाकर। दूध वगैरह में, ठंड में दूध के साथ डालकर खाने में भी बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, ठंड और बारिश में। तो थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाने देते हैं। इसके बाद हम इसमें सोंठ को डाल देते हैं, ड्राई जिंजर, और ये एकदम से फूल जाएगा और चटक जाएगा। जैसे ही ये अच्छे से सीख जाएगा तो इसकी पहचान यही होती है। इसे पलट पलट कर सेकना है ताकि एक साइड से जले नहीं। जब ये अच्छे से फूल जाएगा तो क्रैक्स आ जाएंगे और ये इसकी निशानी होगी कि सोंठ जो है अच्छे से सिक चुका है। देखिए इसका साइज 2 गुना से ज्यादा हो चुका है। जब ये सिक जाता है तो एकदम हल्का हो जाता है ये। इसकी भी निशानी यही है कि एक तो इसमें क्रैक आ जाएंगे और दूसरी बात ये है कि ये बहुत हल्का हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी क्रैक्स आने शुरू हो चुके हैं। इसे निकाल लेते हैं और बचा हुआ सोंठ भी हम इसमें डाल देते हैं, उसे भी तल लेते हैं। मैंने सोंठ को निकाल लिया है और ये इतना फूल चुका है और इसकी निशानी ये है कि बहुत सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए इस तरह से हाथ में बहुत आसानी से टूट जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सोंठ जो है अच्छे से सिक चुका है। सोंठ की वजह से घी थोड़ा सा काला पड़ जाता है, पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम जो है इसी में अब जो है गोंद को सेक लेते हैं। तो मैंने गैस बंद कर दिया था, इसलिए थोड़ा सा मैं गैस चालू कर देती हूँ और थोड़ा सा गर्म हो जाए। गर्म में डालना है हमें, बहुत तेज गर्म नहीं, लेकिन हाँ फिर भी गर्म होना चाहिए घी, वरना जो है गोंद जो है वो ठीक से नहीं फूल पाता है। थोड़ा थोड़ा करके हम भूनेंगे गोंद को, इकट्ठा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही भूनना है। ये जो है घी गर्म हो चुका है तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा मात्रा में गोंद को भून लेते हैं। अच्छे से गोंद फूल जाए ये देखना है, वरना अंदर जो है कच्चापन रहेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। दांत में चिपकता है गोंद जो है अगर कच्चा रह जाए तो इसलिए अच्छे से धीमी आंच पे हम इसे सेक लेंगे जब एकदम हल्का हो जाए और एकदम से फूल जाए। देखिए अच्छे से फूल चुका है और इसे हम निकाल देते हैं एक प्लेट में।
जलना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, और ना ही कच्चा रहे। इसी तरीके से सारा गोंद हम भून लेते हैं, अच्छे से सेक लेते हैं गोंद को। कढ़ाई में से हमने सारा घी निकाल लिया है, क्योंकि घी कम भी था, और जो है वो गोंद वाला जो घी रहता है वो उसमें से अगर हम उसी घी से हम तलते हैं तो बाकी चीज़ें जल सकती हैं, इसलिए जो है उस घी को मैंने उसी में ही गोंद के साथ निकाल लिया है। और अब फ्रेश घी डाल दिया है इसमें थोड़ा सा, और इसमें हम तल लेते हैं नारियल को। तो तलने से पहले नारियल को इस तरह छोटे टुकड़ों में हम कट कर लेंगे ताकि ये आसानी से तल जाए। चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा हाँ घी गर्म हो गया। अब इसमें हम नारियल को सेक लेते हैं अच्छे से। बहुत ज़्यादा इसे नहीं सेकना है, बस ये थोड़ा सा हल्का से इसका कलर चेंज हो जाए, सुनहरा जैसा हो जाए, बस उतना ही हम इसे तलेंगे। इससे नारियल जो है उसमें जो कच्चापन रहता है वो हट जाता है, और जो है उसे पीसना भी आसान हो जाता है, और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है इसका। तो धीमी आंच पे भी नारियल को सेकना है, हमें तलना है, और जो है जलना नहीं चाहिए। गैस की आंच हमने धीमी ही रखी है। लगातार चलाते हुए इसे तल लेंगे। देखिए नारियल अच्छे से सिक चुका है, तो अब इसे गैस बंद कर देते हैं और इसे घी से बाहर निकाल लेते हैं। ये इस तरह से नारियल को भी मैंने सेक कर निकाल लिया है। अब इसे तो यहाँ पर हम एक कटोरी की सहायता से इस तरह से गोंद को दबाकर चूरा कर लेते हैं। ये बहुत आसानी से चूरा हो जाता है। तो इसी तरह से के हम गोंद को हल्का सा पीस लेते हैं, और बादाम को जो है हम छोटे टुकड़ों में चाकू की सहायता से कट कर लेंगे, बादाम और किशमिश को। क्योंकि किशमिश की साइज भी बहुत बड़ी है तो लड्डू बांधने में मुश्किल होती है इतनी बड़ी साइज की, तो दो दो तीन तीन टुकड़े कर लेंगे तो लड्डू आसानी से बंध जाएगा। तो इसे मैं कर लेती हूँ पहले, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो मैंने हल्का सा दरदरा कूट लिया है। अब इसमें मैं जो है मखानों को मिक्सी के जार में डालकर हल्का सा दरदरा ही पीस लेती हूँ। बहुत चिकना नहीं पीसना है इसे, बस हल्का सा ऑन ऑफ करते हुए दरदरा पीस लेंगे। देखिए इस तरह से मखानों को मैंने इस तरह से थोड़ा सा दरदरा ही पीस लिया है। अब इसे मैं मिक्स कर दूंगी इसमें। तो सभी चीज़ों को इसी तरह सब चीज़ों को पीस कर हमें इसमें मिक्स करते जाना है। अब हम मूंगफली के दानों को पीस लेते हैं। देख सकते हैं आप, मूंगफली, बादाम और किशमिश को मैंने इस तरह से दरदरा पीस लिया है। आप चाहे तो बारीक टुकड़ों में कट भी कर सकते हैं, और इस तरह से पीस लेने से आसानी हो जाती है। तो इसे भी हम इस तरह से इसमें मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम जो है काली मिर्च और जायफल को पीस लेते हैं। तो जायफल को मैंने छोटे टुकड़ों में इस तरह से कट कर लिया है, तोड़ लिया है खलबट्टे की सहायता से, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है तो पीसने में आसानी नहीं होती है। तो इन दोनों को मिक्सी के जार में डाल के पीस लेते हैं। इस तरह से इसे भी मैंने पीस लिया है। इसे मैं थोड़ा सा छान लूंगी, क्योंकि अगर जायफल के थोड़े बड़े टुकड़े होंगे तो मुश्किल होगी, वो फिर एकदम से टेस्ट बहुत तेज आता है तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो है इसे एक बार छान कर फिर से जो टुकड़े हैं उसे पीस लेंगे। चिकना पीसना है हमें जायफल को, ये ध्यान रखना है। और इसे भी इसमें मिक्स कर देंगे। इसी में ये मैंने मिक्स कर दिया। अब इसमें हम अलसी को ही पीस लेते हैं दरदरा। देखिए अलसी को भी मैंने इस तरह से पीस लिया है, आप देख सकते हैं। बहुत चिकना नहीं, हल्का सा दरदरा पीसना है हमें इसे। बहुत ज़्यादा चिकना पीसने से इसका तेल छूट जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इस तरह से दरदरा पीसने पे इसका लड्डुओं का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इसे भी इस तरह से मिक्स कर लेते हैं हम इसी में। अब लास्ट में हम ये जो है सोंठ है, इसको हम या तो खलबट्टे में कूट लेते हैं या छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, और जो है उसके बाद मिक्सी में डालकर इसे
हम पीस लेते हैं और पीसने के बाद इसे हम छान कर डालेंगे, क्योंकि सोंठ में बहुत रेशे होते हैं जो कि लड्डू में आने पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इसे हमें पीसना है, पीसने के बाद छानना है और उसके बाद हमें इसे मिलाना है। तो चलिए मैं इसे भी पीस लेती हूँ। तो देखिए सोंठ को भी मैंने इस तरह से पीस लिया है और आप देख सकते हैं ये बहुत ही चिकना पीस चुका है। अब क्योंकि इसमें रेशे बहुत हैं इसलिए हम इसे छन्नी में डालकर छान लेंगे। इसे इस तरह से हम छान कर इस्तेमाल करेंगे ताकि इसमें रेशे बिल्कुल भी ना आए, या फिर और जो बड़े टुकड़े अगर रह गए हैं वो भी निकल जाए। आप देख सकते हैं ये रेशे हैं सोंठ के, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते अगर लड्डू के अंदर चले जाते तो। और ये एक छोटा टुकड़ा जो कि नहीं पिस पाया है। कई बार जो हिस्सा सिकने से रह जाता है वो इस तरह से नहीं पिस पाता है। तो या तो इसे दोबारा आप सेक लीजिए या कूट कर फिर चाय वगैरह में डालकर इस्तेमाल कर लीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए ये पूरा रेशा सोंठ का इस तरह से निकल गया। जिसे हम फेंक देते हैं। रेशे तो हमारे किसी काम के नहीं है, जो टुकड़ा है उसे हटा लेंगे और जो है बाकी चीजों को फेंक देंगे। अब हम लास्ट में नारियल को भी मिक्सी के जार में डाल के चिकना पीस लेते हैं। इस तरह से मैंने नारियल को भी चिकना मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया है। अब इसे हम सबको मिक्स कर देते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम घी और डाल लेते हैं, लगभग आधा कटोरी घी हम डाल लेते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम और घी डाल लेंगे बाद में। और इसमें इसे घी को हम थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। देखिए घी पिघल गया है, तो अब इसमें हम आटा को डालकर सेक लेते हैं। जो हमने आटा छान कर रखा हुआ था उसे हम थोड़ा सा कलर आने तक और जो है खुशबू आ जाने तक अच्छे से हम भून लेते हैं। सारा आटा मैंने इसमें डाल दिया है और इसे धीमी आंच पे हमें भूनना है, बहुत तेज आंच पे नहीं भूनना है। तेज आंच पे भुनेंगे तो आटा जो है जल जाएगा, इसलिए बिल्कुल एक सार हो जाए इसलिए हम इसे धीमी आंच पे ही भुनेंगे। घी आप कम या ज्यादा अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। अगर हमें आवश्यकता हुई, अभी हमने आधा कटोरी लगभग डाला है और जरूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा और डाल लेंगे। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और आटे को भून लेंगे। तो देखिए इसमें जो है घी थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने 3 बड़े चम्मच और घी इसमें डाले हैं, 3 टेबल स्पून। और इसमें अब मैं डाल देती हूँ 2 चम्मच के करीब हल्दी। ये थोड़ा सिकना चालू हो चुका है आटा जो है, तो इसमें हम 2 चम्मच हल्दी का पाउडर और डाल देंगे। हल्दी बहुत अच्छा होता है ठंड के लिए, दर्द मिटाने वाला होता है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला होता है। तो लड्डुओं में हल्दी डाली जाती है, इससे बहुत अच्छा हो जाता है, स्वाद भी बढ़ता है इसका और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अब इसे हम बढ़िया खुशबू आ जाने तक मिला लेते हैं और जो है अच्छे से सेक लेते हैं। जैसे जैसे आटा सीखेगा वैसे वैसे हल्दी भी साथ साथ सीख जाएगी, तो बड़ी अच्छी खुशबू और स्वाद दोनों ही आएगा और उसका फायदा भी बहुत बढ़ जाता है जब हल्दी अच्छे से सीख जाती है। तो इसी प्रकार हम आटे को अच्छे से सेक लेते हैं। तो देखिए धीमी आंच में इसे सेकते हुए थोड़ी देर हो चुका है। टाइम अलग अलग रहता है इसलिए मैं टाइम नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आपकी गैस की फ्लेम भी निर्भर करती है और उसके हिसाब से आपको कितना वक्त लगता है देख लीजिए। लेकिन एकदम अच्छी से खुशबू आ जाए आटे में से, जब हम आटा सेकते हैं तो जैसे खुशबू आती है अच्छे से सिक जाने पर वैसी खुशबू आ जाए, इतना ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पे हल्दी डालने की वजह से कलर में थोड़ा सा
पता नहीं चल रहा है। तो जो लोग पहली बार बना रहे हैं या जिनको उतना अनुभव नहीं है, तो वो लोग हल्दी को अलग से सेक कर डालें, आटे में न मिलाएं। इस बात का ध्यान रखें। इससे क्या है, उन्हें पता नहीं चलेगा। और आटा अगर कच्चा रहा, अच्छे से नहीं सीखा रहा, तो लड्डू का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कच्चापन आटे का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस बात का ध्यान रखें। और बस ये आटा जो है अच्छे से सीख चुका है, तो अब इसे हम गैस बंद कर देते हैं और इसे बाकी जो हमने पीस कर रखे हैं, सूट, गोंद और अलसी वगैरह, उसी में हम मिक्स कर देते हैं। तो चलिए इसे हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे कढ़ाई गरम है, मैंने सारा पलट लिया है मिक्स में। और यहाँ पे आधा किलो गुड़ को, 500 ग्राम गुड़ को मैंने जो है छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है चाकू की सहायता से। और इसे अब हम थोड़ा सा पिघला लेंगे। ध्यान रखें, गुड़ को अच्छे से साफ कर लें। देख लीजिए उसमें कुछ इम्प्योरिटीज ना हो। कई बार गुड़ में कुछ कचड़े वगैरह आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं ताकि गुड़ जो है आसानी से पिघल जाए। यहाँ पे मैं पानी का प्रयोग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम पानी डालते हैं गुड़ को पिघलाने के लिए, तो लड्डुओं की जो सेल्फ लाइफ है वो कम हो जाती है और खराब होने के चांसेस बन जाते हैं। अगर आप कम मात्रा में बना रहे हैं, तब तो चाशनी बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल, 2 से 3 चम्मच पानी का इस्तेमाल कर लीजिए। और नहीं तो फिर आप इस तरह से धीमी आंच में कढ़ाई को चढ़ा देंगे और गुड़ को छोटे टुकड़ों में कट करके हम इस तरह से इसे डाल देंगे, तो थोड़ी देर में गुड़ जो है अच्छे से पिघल जाएगा। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ जो है अच्छे से पिघल जाए, बस इतनी देर ही हमें इसे गर्म करना है। तो इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, लगातार चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने गैस की आंच जो है एकदम धीमी करके रखी हुई है। जब तक ये गुड़ पिघलता है, तब तक हम जो है सारे मिक्सचर को जो हमने आटे के साथ किया है उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि लड्डू में सारी चीजें एक साथ हो जाए। देखिए गुड़ जो है हल्का सा पिघलना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। गैस को हम एकदम धीमी ही रखेंगे, नहीं तो जो है गुड़ जल जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसके लिए हमें गुड़ को एकदम अच्छे से पिघला लेना है। तो देखिए आप देख सकते हैं गुड़ एकदम अच्छे से पिघल चुका है पूरी तरीके से, और इसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं रह गई हैं। अगर इसे हमने थोड़ा सा रखा तो इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा और जो है ये इसमें जो है कड़कपन आने लग जाएगा। तो इसे हम गैस को हम बंद कर देते हैं, क्योंकि ये अच्छे से पिघल चुके हैं। और अब इसे गुड़ को हम जो है लड्डू के मिक्सचर में मिला देंगे। तो अब इस गुड़ के पिघले हुए गुड़ को हम जो है इसमें डाल देते हैं लड्डू के मिक्सचर में। सारा का सारा हम डाल देंगे, क्योंकि बिल्कुल नाप से हमने लिया हुआ है सब चीज। 1 किलो टोटल गुड़ का, 1 किलो टोटल लड्डू का मिक्सचर है, सारी चीजें मिलाकर। तो हमने आधा किलो गुड़ इसमें पिघलाया हुआ है। पहले एक बार इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी भी मिक्स कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके या फिर एक साथ इसे हम हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि गुड़ बहुत ज्यादा गर्म है, हाथ जल सकते हैं, बहुत बुरी तरह से जलते हैं गुड़ से जो है। इसलिए हम बिल्कुल भी इसे हाथ नहीं लगाएंगे। थोड़ी देर हम इसे इसी तरह से झारा की मदद से या कलछी की मदद से, चम्मच की मदद से हम मिलाएंगे, और उसके बाद हम इसमें हाथ लगाएंगे। जब ये हमारा हाथ सहने लायक हो जाएगा गरम, तब। मैं बाकी बचा हुआ मिक्सचर भी इसमें डाल देती हूँ। इस नाप से परफेक्ट टेस्ट का लड्डू बनेगा। अगर आपको मिठास कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, तो आप उसके हिसाब से अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो फिर आप इसकी जगह जो है शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम मात्रा में आप शहद ले लीजिए,
या तो फिर आप इसमें अंजीर है, खजूर है, किशमिश है, इन चीजों की मात्रा बढ़ा दीजिए। इससे जो होता है कि प्राकृतिक मिठास आ जाएगी और बिना गुड़ और बिना शक्कर की आपके लड्डू बन जाएंगे। तो ये मैंने सारा मिक्स कर लिया है और इसे अब मैं अच्छे से इसी चम्मच की सहायता से मिक्स करते रहती हूँ, ताकि जैसे ये चलाते रहो ना तो थोड़ा जल्दी ठंडा भी हो जाएगा और उसके बाद जो है हम इसके लड्डू बांध लेंगे और ये थोड़ा सा मिक्स भी हो जाएगा अच्छे से। तो इसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए ये जो है थोड़ा सा हल्का ठंडा हो चुका है, अभी भी गर्म है लेकिन थोड़ा सा ठंडा है, हम हाथों से छू सकते हैं इतना। तो इसे फिर मैं इस तरह से हाथों से मसल लेती हूँ और साथ साथ फिर मैं जो है अच्छे से मिक्स पहले कर लेते हैं, ताकि जो है गुड़ सभी जगह पे अच्छे से मिक्स हो जाए। हाथों की सहायता से इस तरह से रब करते हुए मिक्स करेंगे तो गुड़ जो है बहुत अच्छे से लड्डू के मिक्सचर में मिक्स हो जाएगा। तो देखिए ये जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है और ध्यान रखिए कि ये लड्डू जो है थोड़ा सा हल्का गुनगुना में गर्म में ही, जितना आपका हाथ सह सकता है उतने में ही बांध लीजिए, क्योंकि ठंड का दिन है और ठंड की वजह से घी बहुत जल्दी जमता है और घी अगर जमेगा तो फिर ये लड्डू बांधना मुश्किल हो जाएगा। तो बस इसे गरम गरम में ही फटाफट लड्डू बांध लेंगे। आप छोटा या बड़ा जैसा भी आप चाहें बांध सकते हैं। अगर लड्डू बांधने में बहुत ज्यादा परेशानी हो तो इसमें थोड़ा सा घी पिघलाकर और डाल दीजिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा सूखा रहता है तो भी घी की मात्रा कम हो जाती है, तो भी लड्डू बांधने में परेशानी होती है। तो बस इस तरह से फटाफट लड्डू बांध लीजिए। दोनों हाथों के बीच से रब करेंगे और दबाएंगे तो बीच का एयर जो है निकल जाता है, जिससे कि लड्डू बहुत आसानी से बंध जाता है। तो आप भी जरूर इस तरह से अलसी के लड्डू बनाइएगा, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और स्वादिष्ट भी हैं। मीठा खाने का मन करे तो बेकार की इधर उधर की चीजें खाने के बजाय ठंड में तो खासकर ये अलसी के लड्डू ही खाने चाहिए मीठे के रूप में, तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम वगैरह होते हैं, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए अच्छा होता है। और इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो जो है सेहत को तंदुरुस्त ही करने वाले होते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले होते हैं, तो ये लड्डू बहुत ही अच्छा होता है। तो आप भी ज़रूर इस तरह से बनाइएगा और ठंडी का मजा लीजिएगा। ठंडी में होने वाली जोड़ों के दर्द वगैरह, सर्दी जुकाम भी इससे काफ़ी कंट्रोल होता है, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो सर्दी जुकाम खांसी ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, हड्डियों का दर्द नहीं होगा, जल्दी से ठंड नहीं लगेगी और इन लड्डुओं को खाने से शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे कि बाहरी ठंडक से बचाव भी होता है। तो चलिए मैं इसी तरह से सारे लड्डू बना लेती हूँ। इस तरह से ढेर सारे लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं अलसी के, तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये लड्डू तो बनकर रेडी है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस तरह से लड्डू बनाकर सर्दियों का मजा ले सकें और सर्दियों की ठंडक से, बीमारियों से बच सकें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला लड्डू है, शरीर में गर्मी पैदा करने वाला लड्डू है। इसको खाने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं और शरीर बहुत चुस्त तंदुरुस्त होता है। तो ज़रूर से इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो ये लड्डू बनकर रेडी है। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में जो है रख लीजिए और इसे जब तक चाहे जितनी मात्रा में बनाएं उसके हिसाब से आप हफ्तों तक, महीनों तक, महीने भर भी ये लड्डू खराब नहीं होते हैं, तो महीने भर भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि बहुत टेस्टी होते हैं तो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, बचते नहीं हैं, इस बात की भी गारंटी है। तो आप जरूर से इस लड्डू को बनाइएगा और
ठंड का मजा लीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ इसी तरह की आसान सी रेसिपी के साथ अगले किसी वीडियो में, पारंपरिक रेसिपी के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।